मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अभी अभी विभु चेतना से बहुत अच्छे विषय सुन रहे थे, जैसे गीता में चलने वाले इस प्रकरण से ही मेल खा रहा था। दूसरा एक शब्द जो सबके लिए महत्व का है, भले उन्होंने अपने ऊपर लेके कहा है कि हम भी अभी साधक हैं। जो लोग इन ग्रंथों को, इन वाणियों को साधना की तरह नहीं स्वीकारते, सिर्फ बातें ही सुनते हैं, वो कभी भी कम से कम इस जन्म में तो मुक्त नहीं हो सकते। जिस बंधन का, दुख का आप अनुभव कर रहे हो, उस बंधन, उस दुख से तो छूटो। जो कमी तुम्हें अनुभव होती है उससे मुक्त हो। और यदि वस्तु पदार्थों की कमी सताती है तो अभी आप साधक ही नहीं हो। अपने जीवन में क्या कमी है, सोच में क्या कमी है, उसको देखना है। धन की क्या कमी है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, रहने की पूर्ति हो जाती है, और यदि पागल हो तो उसकी पूर्ति, अभी सुन रहे थे, सिकंदर की नहीं हुई। मरते समय उसे एहसास हुआ कि मेरी मेहनत व्यर्थ गई। पर इसमें लाखों ऐसे हैं, भले सिकंदर ना हो, पर बेवकूफ़ सिकंदर से ज़्यादा हैं। मरते समय भी ध्यान नहीं आएगा कि हमारा जीवन व्यर्थ गया। मृत्यु के समय भी यदि लगे कि सब व्यर्थ है, तो हो सकता है अगला जन्म ठीक शुरू हो जाए। यदि ये व्यर्थ है, मृत्यु के समय लग जाए, तो अगला जन्म उसका ठीक अच्छी जगह प्रारंभ होगा। कुछ भी ना किया हो, पर जगत व्यर्थ लगा, मेहनत व्यर्थ लगी, जोड़ना व्यर्थ लगा। और यदि इस जीवन में जिस दिन व्यर्थ लग जाएगा, उस दिन से साधना शुरू हो जाएगी। यदि यही सार है तो साधना का प्रारंभ ही नहीं होगा जब तक धक्का नहीं खाओगे। चाहे मरते समय खाओ, चाहे जिंदगी में खाओ। यदि यह जीवन की सफलता है, वस्तुओं की प्राप्ति, तो महामूर्ख हो। वस्तुएं उपयोगी हैं, उससे ज़्यादा इनका कोई महत्व नहीं। और ज़्यादा जब लगती हैं तो इसका मतलब तुम्हारी खोपड़ी खराब है या सोचने की दिशा बिल्कुल गलत है। यहाँ राजा महाराजा भी राज्य छोड़कर इस रास्ते में आए हैं। छोड़ करके तो गरीब भी आए होंगे, पर ये तुम्हारी खोपड़ी में आ जाए कि आना यहीं पड़ेगा, चाहे कुछ बन के आ जाओ। और मुख्य बात यह है कि जिसके लिए धन अधिक चाहते थे, अधिक शब्द बोल रहा हूँ, जिसके लिए अधिक चाहते थे धन, जिसके लिए चाहते थे पद, उनसे वैराग्य होना ही पड़ेगा। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वो दोनों बातें कहते हैं। साधकों का इशारा है और उनकी परम निष्ठा है। तपो यज्ञ दानादि भी, तप से, यज्ञ से, दान से,
शुद्ध बुद्धि, तप से जिनकी बुद्धि शुद्ध हुई, यज्ञ से जिनकी बुद्धि शुद्ध हुई है, दान से जिनकी बुद्धि शुद्ध हुई है, तपो यज्ञ दानादि भी शुद्ध बुद्धि, विरक्तो नृपादेह पदे तुच्छ बुद्धिया, जो राज्य आदि पदों से भी उनको तुच्छ समझकर हट गया है, आकर्षण नहीं व्यर्थ समझ के। जिंदगी का लक्ष्य वहाँ बैठ के पूरा नहीं होता, या उसमें समय खराब हो रहा है, इसलिए राज्य आदि को तुच्छ और व्यर्थ समझकर जो विरक्त हो गए हैं राज्य आदि पदों से, परित्यज्य सर्वम यद आपनोति तत्वम, साधक इन सब से गुजरकर जिसे प्राप्त करता है, ज्ञानी कहता है वही परब्रह्म तत्व मैं हूँ। ये ज्ञानी कहता है, साधक को नहीं। परम ब्रह्म नित्यम तदेवाहमस्मि, वह परब्रह्म जिसको इतनी मुश्किल से पाया जाता है, प्राप्त कहता है वो मैं हूँ। प्राप्त कहता है, ज्ञानी कहता है। ज्ञानी तो ये भी कहता है न में धारणा ध्यान योगादयो की, मुझ में कोई धारणा ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं। ये ज्ञानी के वचन हैं, जो सबसे गुजर गया है उसके वचन है। तो साधक को यदि कमी नहीं है तो व्यर्थ क्यों आते हो? दोनों सोचो। यदि आपको वैराग्य नहीं है तो अभी आप इसके पात्र नहीं, क्योंकि विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता, उन चार में एक वैराग्य है। इसी को सार समझ रहे हो और समय इसके पाने में बर्बाद करते हो। और पद को क्यों छोड़ा, इसमें रखा क्या है? यही बात निर्माण शब्द है। निर्माण, मान व्यर्थ हो गया। मान की कीमत समझते हुए भी यदि मान की वैल्यू बहुत है और तुम्हें नहीं मिलता तो तुम तड़फोगे, शांति नहीं मिलेगी। ब्रह्म की चर्चा करके भी शांति कैसे रहेगी यदि आपका ध्यान उन पर है, पदों पर? तो निर्माण मान की इच्छा से मुक्त होकर फिर देखें, ये भी अभी अभी शायद विभु चेतना के वाक्यों में आया कि शांति तो अभी मिल सकती, अभी बहुत बड़े ज्ञानी ना हो। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान शांत चित्त में होता है, अभी तो शांति ही नहीं है। जिसको शांति है वो ज्ञान का अधिकारी है, और शांति किसी होगी जिसे विवेक होगा, वैराग्य होगा। विवेक वैराग्य की इतनी कीमत है कि शायद ब्रह्म ज्ञान के पहले ही इतना बड़ा सुख शांति मिल जाती है कि कभी कभी हो सकता है यदि ठीक जागरूक न हो तो यहीं रुक जाओगे। केवल विवेक और वैराग्य हो, ये कुछ रहना नहीं, ये प्रयत्न नहीं करना। प्रयत्न तो विवेक पाने का करना है, प्रयत्न तो शांति का करना है। इसका क्या प्रयत्न करना? अवतारों के हाथ में नहीं थी दुनिया, तो बार बार संसार की नश्वरता का विचार करो। इसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कर सकते हो तो अपनी बुद्धि पर, विवेक पर करो। मन पर कंट्रोल करो कि कहाँ भटक रहा है। ये भी अभी अभी सुना था कि आप अपने मन को समझाओ। हमारे गुरुओं ने
मन को ही समझाया है। गुरबाणी में उठाइए, बहुत जगह ये शब्द आए हैं, कह नानक सुन रे मना। तो आप भी कभी अपने मन को समझाते हो? दूसरे के समझाने से और बात उलझ सकती है। कोई तुमको ज्यादा समझाए तो पहले तो चिढ़ई आ जाएगी कि तुम गुरु बने फिरते हो। कोई भी समझाया समझो लोगों को जहर हो गया। तुम नहीं मेरे से चिढ़ते हो तो इसका मतलब है आप मेरे ऊपर श्रद्धा रख रहे हो। जिस पर श्रद्धा ना हो, जिससे प्रेम ना हो, उसकी बात जरा सुनो। तो आपसे निवेदन है कि जिस पर हमारी श्रद्धा नहीं होती उसके द्वारा हमें सुनना पसंद नहीं आता। चाहे आयु से छोटा हो, सुखदेव की बात छोड़ दो, छोटी आयु का भी एक बड़ा कसूर है। आज यदि कोई जल्दी कम उम्र में सुखदेव हो जाए तो कोई मूर्ख सुन ले तो सुन ले, बहुत भोले लोग सुन लेते हैं। नहीं, आज तो वैसे कम उम्र के सुखदेव मिलते भी नहीं, तोते तो मिलते हैं। कम उम्र में तोते तो तैयार हो सकते हैं, सुखदेव तैयार नहीं हो सकते। लोग तो तोतों से भी सुन रहे, तोतों की कथाओं में रीझ जाते हैं। टेप रिकॉर्डर पर साधक को तो तोता बोले चाहे पुस्तक बोले, साधक तो वहां से भी सुन सकता है। यदि ये कथा कीमती है तो जैसे कीमती चीज नाली में पड़ी हो, यदि सचमुच कोई कीमती चीज नाली में गिर जाए, आपका सेल्यूलर बाथरूम में उसमें गिर जाए, लेटरिन में 10-25 हजार का, तो नहीं निकालोगे। किसी का सोने का गहना गिर जाए, अभिप्राय ये है कि कीमती चीज कहीं पड़ी हो तो ले सकते हो, पुस्तक में पड़ी हो, किसी बच्चे में पड़ी हो, पर उसके लिए वो सुखदेव भले ना हो, तुम्हें जरूर परीक्षित होना चाहिए। परीक्षित कहीं से ले सकता है। एक बार मैं नंगल में था, पहले बार वहीं एक दीवाल में लिखा देखा था, फिर वो मेरे को याद हो गया। दीवाल से मैंने सीख लिया, आखिर किसी ने तो लिखा होगा, दीवाल ने तो लिखा नहीं, इसलिए दीवाल भले जड़ हो, लिखने वाला तो समझदार था। वो मैंने पढ़ा कि भले लोग जिज्ञासु समझदार मूर्खों से जितना सीख लेते हैं, मूर्ख उतना समझदारों से भी नहीं सीखते। फिर कहूं, केवल विवेक हो, वैराग्य हो तो आप ज्ञान के पात्र बन गए। पहले हमें लगता था ये विवेक वैराग्य का क्या, सीधा ब्रह्म की कथा सुने। यदि कथा सुन के भी शांति नहीं आ रही तो समझ लो आपके अंदर विवेक वैराग्य दोनों नहीं है, कथा ही में आ गए हो। कथा की महिमा सुन ली, कथा में आ गए। यहां बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन को शांति नहीं है, क्योंकि चाहते तो शांति ही है, पर शांति क्या चीज है नहीं जानते। वो पदार्थों में ढूंढ रहे, तो जो थोड़ी बहुत है ना वो भी गई। मान में, धन में, पदार्थ में, पदों में यदि शांति मान के ढूंढने लगे तो घर की भी गई। एक शब्द है, कहावतें हैं कहीं लगा लो,
एक कहावत है, घर के धान भी पयार में चले गए। पयार से तो निकाले नहीं, निकले निकलाए चले गए। तो आप यदि शांति और आनंद को खोना चाहते हो तो संसार में ढूंढो, जो है वो भी चली जाएगी। और संसार से वैराग्य कर लो तो तुम्हारे अंदर जो नहीं मालूम पड़ती ना, वो शांति मालूम पड़ने लगेगी जीते जी। और जिन्हें जीते जी शांति नहीं मिली, मर के मिलेगी। मरने के बाद मिलने वाली शांति और मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति का विश्वास मूर्ख करते हैं। इकट्ठे मिल जाएगी। हम लोग ये कहते हैं कि यही मुक्त हो जाता है फिर शरीर छोड़ता है। यह मुक्त हो जाता है शरीर जब छूटना तब छूटता रहेगा, उसे दिन की प्रतीक्षा भी नहीं करनी। कई सफ़र हैं गाड़ी में जब हम करते हैं तो हमको लगता है अभी इतनी दूर जाना है, गाड़ी में बैठे हैं कहीं जाना है। बहुत लोग ऐसे ही समझते हैं कि हम यहाँ हैं वहाँ जाना है, पर ज्ञानी जिस गाड़ी में बैठा है हर क्षण वो मंजिल में रहता है, हर क्षण मंजिल। ज्ञान के बाद मंजिल में नहीं जाना, ब्रह्म मंजिल है और ब्रह्म एक सेकंड को छूटता नहीं। जैसे यदि घड़े का लक्ष्य अमर होना है, यदि घड़े को अमर होना है तो उसे मिट्टी होना है। अब मिट्टी होने के लिए जो सोचते हैं जब ये फूटेगा, आकार मिटेगा तब मिट्टी होंगे, उनको मिट्टी होने में टाइम का डिस्टेंस है, टाइम की दूरी है। पर जो घड़े और मिट्टी का विचार करते हैं, अभी भी घड़ा कुछ नहीं, सिर्फ दिखने के सिवा नाम मात्र। उपनिषद कहते हैं वाचारंभणम विकारो, वाचारंभणम केवल वाणी से कहने का और आँख के लिए है घड़ा। एक नाम है घड़ा, एक रूप है घड़ा, बस। बाकी 100% जो है वो वही है जिसे पाना है, जो होना है वो वही मौजूद है। उसके होने या उसके पाने के लिए समय की आवश्यकता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ज्ञान समकाल मुक्ति, ज्ञान ही भगवान की प्राप्ति, ज्ञान ही परम लक्ष्य। टाइम की कोई बात नहीं। एक जवान को बूढ़ा होने में टाइम लगेगा, एक घड़े को मिटने में टाइम लगेगा, लेकिन घड़े को मिट्टी होने में अक्सर मैं गांठ लगाकर कपड़े में बताया करता हूं। गांठ के न रहने में कपड़ा को लोग सोचते हैं रहेगा। जब गांठ नहीं होगी तो कपड़ा तो रहेगा, पर कपड़ा है ये समझ भी न रहेगी। समझ तो गांठ में ही है, चाहे गांठ की हो चाहे कपड़े की। गांठ के समय समझ दो हो सकती है, या तो गांठ हो, गांठ सत्य है कपड़ा गप्प है, या कपड़ा सत्य है गांठ गप्प है। ये दोनों बुद्धियां जब शरीर होगा, मन होगा, बुद्धि होगी, तभी बुद्धि होगी। चाहे अनात्म बुद्धि चाहे आत्म बुद्धि, सर्प बुद्धि या रस्सी बुद्धि, बुद्धि तो होगी। सुसुप्ति में बुद्धि नहीं तो क्या हो?
जब देह नहीं है तब देह बुद्धि भी नहीं होगी, और जब देह नहीं होगा तब देह मैं नहीं हूँ ये बुद्धि भी नहीं होगी। देह के रहते ही विवेक पूर्वक देख सकोगे कि मैं देह नहीं, और कोई समय नहीं। इसलिए हम लोग जीवन मुक्ति के पक्षधर हैं। जीवन मुक्ति कई संतों की, शायद शंकराचार्य की ही है, मुझे नहीं पता। जीवन मुक्ति विवेक, जीवन मुक्ति विवेक। जीवन मुक्ति क्या है? इसका विवेक। आपको तो मर जाने वाली मुक्ति का भरोसा है, विवेक उसका भी नहीं। और जीते जी मुक्ति क्या होती है? क्या इस सच्ची बुद्धि के अलावा जीवन मुक्ति कोई चीज है? इसीलिए गोस्वामी जी तक कहते हैं ये भक्त तुलसीदास हैं, पर हमारे लिए तो ज्ञानी तुलसीदास। क्या कहते हैं? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। किसी को नहीं छोड़ा। हरि की और गुरु की करुणा न हो या विमल विवेक न हो तो ये संसार घोर निधि पार नहीं जा सकते। तुम सोचते हो आंखों से जगत न दिखे तब पार होंगे। तुम्हारी समझ है जब मिट्टी की वो घड़े की शक्ल न दिखे तब मिट्टी होगी। घड़े की शक्ल मिटा दें तो मिट्टी हो जाएगी कि नहीं? अच्छा, मिट्टी की शक्ल रहे तो? घड़े की शक्ल न रहने पर मिट्टी मान लेने वालों की संख्या शायद 100% हो। कोई को मैं दिखाऊं, पूछूं तो कह देंगे घड़ा दिखा दूं, गीला घड़ा, अभी पकाऊंगा नहीं। तुम्हारा तो पक गया है, इसलिए टूट तो सकता है पर मिट्टी नहीं होता। अभी मैं उस घड़े की बात करता हूँ जो गीली मिट्टी का अभी बना है। आप कहेंगे घड़ा है, हमने जरा मिटा दिया, अब आप कहेंगे मिट्टी है। तो मूर्ख को समझाने के लिए थोड़ा उपाधि को विलय करना एक लय चिंतन भी है। धीरे धीरे ध्यान द्वारा कल्पनाओं को मिटा दो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। दृश्य का अभाव हो जाए तब उनकी समाधि होती है। योगी की समाधि में दृश्य का अभाव होना चाहिए और केवल अस्तित्व मात्र का बोध होना चाहिए। और वेदांत की समाधि में घट बुद्धि जानी चाहिए, मिट्टी बुद्धि होनी चाहिए। पर घट बुद्धि छूटे, मिट्टी बुद्धि हो जाए, केवल वेदांत है जो विवेकवती बुद्धि की कीमत करता है। सबसे बड़ी साधना वेदांत मानता है बुद्धि। तुम्हें क्या दिखता है? और फिर आंख भी बुद्धि के को फॉलो करती है। पहले आम सबकी बुद्धि आंखों को फॉलो करती है। सुन लो, आंख से आकार दिखा, बुद्धि फॉलो करती है, घड़ा है। पर जब बुद्धि आ जाती है, तत्व दृष्टि आ जाती है, तब आंखों के सामने घड़ा होता हुआ भी जो बुद्धि देखती है वही आंख को देखना पड़ता है।
आंख देखने को मजबूर हो जाएगी जो बुद्धि देखेगी। इसलिए ब्रह्मज्ञानी जब जगत में ब्रह्म देखता है तो लोग समझते होंगे इनको जगत नहीं दिखता। यदि ज्ञानी कहे ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, और तुम कहो घड़ा है, एक बच्चा कहेगा घड़ा है, तो बच्चा कहेगा बाबा को घड़ा नहीं दिखता। क्या नेत्र नहीं है? नेत्र हैं, दिखता है, फिर भी तत्वज्ञानी को मिट्टी दिखती है। सारा जगत दिखते हुए ब्रह्म दिखता है। तभी तो ब्रह्मज्ञानी के लिए कि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि, वो मन को जाने से रोकता ही नहीं। साधक को रोकना है, फिर कह देता हूं, साधक को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन जाएगा तो जो देखते रहे हो वही देखोगे। जो आदत पड़ी है, अध्यास पड़ा है, वही देखोगे। अपने विषय में भी मर जाऊंगा देखोगे, ये मर गया देखोगे, वो मर जाएगा देखोगे, कोई नहीं मरेगा ये नहीं देख सकोगे। मैं नहीं मरूंगा नहीं देख सकोगे। गीता के 13वें अध्याय में यही तो है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। वो कहीं नहीं रहे कि विनश्यत्सु, ये मरने वालों में भी, ये न रहने वालों में उसे रहने वाला दिखाई देने लग जाता है। ये आँख, ये देखने का ढंग कहाँ मिलेगा? गीता में, भागवत में, उपनिषद में, ब्रह्मसूत्र में। पर ब्रह्मसूत्र से तुम्हें नहीं मिलेगा, गीता से तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें तो जब मिलेगा गुरु से मिलेगा। क्यों कहता हूं? शुरू में हमको एक दोहा सुनने को मिला था, वेद उदधि। उपनिषद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र। मैं वेद ना कह के ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं क्या कह पाऊँगा, क्या गले उतारूँगा, इसलिए बोल देता हूँ। वेद भी नहीं कहता, क्योंकि वेद तो तुमने देखे ही नहीं। इसलिए उपनिषद उदधि, गीता उदधि, ब्रह्मसूत्र उदधि, भागवत उदधि। वेद उदधि बिन गुरु लखै, उपनिषद उदधि, गीता उदधि बिन गुरु पढ़ै, लागै लोन समान। सागर को सीधा यदि प्राप्त करोगे तो खारा लगेगा। वेद उदधि बिन गुरु लखै, लागै लवण समान। बादल गुरुमुख द्वार हुए। जब वही सागर का पानी बादल बन के आता है, अमृत ते अधिकान। वही गीता जब किसी ज्ञानी के मुख से आएगी तब अमृत बनेगी। कई लोग कहते हैं हमने तो गीता कई बार पढ़ ली। अब मूर्ख ज्यों के त्यों हैं। उपनिषद भी पढ़ लिए, भागवत भी पढ़ ली और सुना भी दी, और सुनाने वाले को ही नहीं पता। तो वेद उदधि, कोई बोले वही गुरु नहीं होता। गुरु बोले तब तो ठीक है, जो बोले वो गुरु नहीं। यदि ज्ञानी बोले तो उसकी वाणी अमृत है। बिना ज्ञानी के कौन इनको गहराई बताएगा? इसीलिए कई बार संत ज्ञानी होते थे तो ये जोड़ दिया गया, क्या? बिन सत्संग
न हरि कथा, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। तो आप इस अर्थ में यदि सचमुच जानना चाहते हो और सचमुच आपको वैराग्य है, वैराग्य माने रोटी नहीं खाता, वैराग्य माने कपड़ा नहीं पहनता, नंगा रहता है, वैराग्य माने कुटिया में नहीं पेड़ पे रहता है, जूता नहीं पहनता। जो वैराग्य मूर्ख भी देख सकते हैं, ऐसे वैरागी तो बहुत हैं, पर जो वैराग्य तुम देख सकते हो और कोई जानकार देख सकता है, ऐसा वैराग्य किसके पास है? तुम वो वैराग्य धारण करते हो जो मूर्ख भी देखेगा, ये साधु बड़ा वैराग्यवान है, ये बड़ा त्यागी है। आंखों से दिखने वाला ढोंगी हो सकता है और ज्यादातर ढोंगी ही होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि इनका त्याग करो। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। अमानित्व हो, अदम्भित्व हो, अहिंसा हो, क्षांति, सरलता हो। सरलता जैसे बच्चा, बहुत छोटे बच्चे को पेशाब लगे कर देगा, भूख लगे तो मांग लेगा, रो देगा, जरा भी छल नहीं है। हम तो रोना भी चाहते हैं, रो भी नहीं सकते क्योंकि ज्ञानी हो गए। हम हर चीज दबाते हैं, छिपाते हैं, ढोंगी है, दम्भी है। धनी नहीं हो तो धनी दिखने का दंभ करते हैं, ज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी दिखाना चाहते हैं। इसलिए दासों हम बोल भी नहीं सकते, बोलना तो शिवों में ही पड़ेगा, चाहे दास हम चीज़ों तक के हों। भगवान के तो दास होते तो बड़े भाग्य की बात है, उनके तो हम बनने को भी तैयार नहीं है। इसलिए दासों हम कोई साधु नहीं बोलता, और सबके दास हैं भगवान के छोड़कर। भगवान के छोड़कर सबके दास हैं। कामदास, धनदास, मानदास। गुलाम स्वामी लिख रहे हैं और जो सचमुच स्वामी हैं अपने को दास लिख रहे हैं। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखो, तुम देख सकते हो, ये कथा में देखते जाओ। अभी विभु चेतना ये भी कह रही थी कि देखो आपके मन को कैसा लग रहा है, क्या चाह रहा है। थोड़े समय में बहुत कुछ कहा है, इसीलिए अभी मैंने गीता का श्लोक शुरू नहीं किया। जो अपने मन को ही नहीं देखता, अपने को क्या देख पाओगे? क्योंकि अपने देखने के पहले मन आपका अपना है, उसी को देख लो जरा। आपका मन तो है ना, तो आप अपने मन को देखो पहले, क्या चाह रहे हो। आप मन से क्या चाहते हो और नाटक क्या करते हो। इसलिए समस्या ये है कि अभी हम साधक ही नहीं है। कम से कम कोई वक्ता ये कह सके अभी हम भी साधक हैं, अभी हमारी भी साधना चलती है, अपन दोनों काम करते हैं। हम उन लड़कियों के समान हैं जो अपनी छोटी लड़की की तो नाक पोंछती है, छोटी लड़की रोती हो तो चुप करती है, पे खुद भी रोने लगती है।
तब जब वो रोने लगती है तब माँ समझाती है। छोटी लड़की की तो बड़ी लड़की माँ समझ लो, और बड़ी लड़की की माँ समझो माँ है, वो समझाती है, नहीं समझाती। और जब माँ रोती है तब कौन समझे? माँ नहीं रोती। माँ के पास अपने समझाने की अकल है। हमारे पास तो ज़्यादातर माँ ही आ रही हैं और रोती ही आ रही हैं। ऐसी माँ जो रोती ना हो, ऐसी कोई माँ जिसे समझाने के लिए माँ नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके व्यक्ति के समझाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, और जिसके समझाने को व्यक्ति नहीं चाहिए वो जगत जननी है। जिसके समझाने को कोई अब गुरु नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए, वो जगत पिता है। भगवान कृष्ण को समझाने के लिए भी कोई चाहिए? सबको और भगवान समझा रहे हैं। भागने वाले को, लड़ने वाले को भी अब छल करना सब सिखा रहे हैं। पूरे गुरु हैं वो। जिसको समझने की जरूरत न पड़े अब अपने दुखों में यदि अपने दुखों को दूर करने की विधि सोच यदि किसी से न लेनी पड़े तो समझो वो परफेक्ट गुरु हो गया। आप अपने दुख को दूर करने के लिए किसी से पूछते हो ना? कभी आपके अंदर गड़बड़ी हो तो पूछते हो ना? जो अपने मन को समझा लेता है उसे दूसरा गुरु नहीं चाहिए। और तुम्हें मन को समझाना आ जाए, मन को दुख में सुखी करना आ जाए, इस दुखी भटके मन को रास्ते में लाना आ जाए, तो समझो पहले तुम पूरे चेला थे, अब तुम गुरु और चेला दोनों हो गए हो। तुम्हारा ही मन भटकता, तुम ही समझा लेते, तुम गुरु और चेला हो। और जब भटकना बंद हो जाए, समझाने की भी जरूरत ना पड़े, तब समझो अब तुम पूरे गुरु ही हो गए, चेला रहे ही नहीं। तो आप अपने को देखना क्या हो? अब फिर चेला ऐसे हो कि सलाह भी लेते हो, मानते भी नहीं हो। अभी ऐसे भी चेला हैं, दुखी भी होते हैं, यदि कह दें सास के पैर छू ले, मैं तो अब नहीं छू सकती, ये मेरे को ये बोली है, तो सलाह लेने काहे को आई? सलाह लेने भी आई और नाक बचाए फिरती। हमने कहा जरा सा गलती मान ले। क्यों मान लूं? मैंने कहा तो मर जा के न मान। जब तक गुरु की सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, कैसे हम कहेंगे तुम दे नहीं हो। अब ये समझ नहीं आता ये तो कह सकते हो, पर मानूंगी नहीं। दुख सुख तुम्हारे धर्म नहीं है, ये गुण तुम में नहीं है, तुम गुणातीत हो। इसके समझने की विधि पूछो। अवस्थाएं मैं नहीं हूँ, साक्षी मैं हूँ, ये समझ नहीं आता तो समझो। पर ये कि हम समझना नहीं चाहते, ये बात ही गलत है। इसलिए कहा था श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और श्रद्धा की परिभाषा क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। गुरु की और उपनिषदों की, ग्रंथों की वाणी सच है, इसलिए समझ ही बदलनी है, ग्रंथ नहीं बदलने। आपके मन के ग्रंथ लिख दिए जाएं कि आपका मन ग्रंथ के अनुसार बन जाए। ग्रंथ के अनुसार तुम बुद्धि बनाओगे कि तुम्हारी बुद्धि के अनुसार लेक्चर बनाएं। हम कथा तुम्हारी बुद्धि के अनुसार करने लग जाएं। आज कथाकार लोगों के अनुसार कथा करने लगे, श्रोता गुरु के अनुसार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए सारी दुनिया में भागवत संगीत बन गई। भागवत गई,
मूर्खों को लाने के लिए संगीत का विरोध नहीं है, पर संगीत ही संगीत हो, भागवत खो जाए ठीक नहीं है। तो मैं किसी प्रेमी के आग्रह से गीता उठाई है। मैं गीता का अभिप्राय समझता हूँ, गीता के हर शब्द को नहीं समझता। मैं पहले ही बोला, ब्रह्म सूत्र तो मैंने पढ़ा ही नहीं, एक शुरू के 2 सूत्र बोल देता हूँ, जन्माद्य से। और सब जगह भागवत में भी मिलेगा, ये ब्रह्मसूत्र में भी मिलेगा, सब जगह उपनिषदों में मिलेगा, जन्मादि यस्य यथा, जिससे जन्मादि होते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उपनिषद में है, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि यत् प्रयन्त्यभि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि। कभी नहीं कहा एक आदमी उससे पैदा हुआ, ये विचार ही नहीं करते। ये जगत पिता का अर्थ क्या होता है? एक आदमी जगत पिता हो सकता है, जिससे सब प्राणी हुए कोई। और रामायण में राम को निःशेष कारण परम, निःशेष कारण एक भी नहीं है जो राम के बिना हुआ हो। निःशेष कारण तभी होंगे, ब्रह्मा भी उसी से हुए हो, विष्णु भी उसी से हुए हो, तभी उपजहि जासु वंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। तो देखो, अब हमारे ग्रंथ देखो और अपनी बेवकूफ़ी देखो, अब ग्रंथों की चतुराई देखो। राम से ब्रह्मा विष्णु हुए, ठीक है। दूसरा ग्रंथ उठाओ, ब्रह्म से सब हुए, राम भी। माने हर एक के 2 रूप हैं, एक उत्पन्न हुआ, एक अनुत्पन्न हुआ। चींटी में भी 2, ब्रह्मा में भी 2, परमानंद में भी 2, राम शिव सब में 2, एक पैदा हुआ एक नहीं हुआ, और सब में नहीं पैदा हुआ है, सब में, और सब पैदा हुए। ब्रह्मा भी पैदा हुए, तुम भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, कुत्ता बिल्ली भी पैदा हुए। कोई ऐसा नहीं है जो पैदा नहीं हुआ, और कोई ऐसा नहीं है जो अजन्मा ना हो, अविनाशी ना हो। तुम भी पैदा हुए, तुम नहीं पैदा हुए। राम की क्या कहते हो? तुम नहीं पैदा हुए। ब्रह्म क्यों कहो? तुम नहीं पैदा हुए। पर तुम्हारा ध्यान उसमें है ही नहीं, तभी तो गीता कहती है फिर वो अपना नाश नहीं होने देता, मरता ही नहीं वो। उसके 2 रूप है, मरता है नहीं मरता है, मृत्यु भी वही है, अमृत भी वही है, सत भी वही है, असत भी वही है। इसलिए हम चाहें तो राम को जगत पिता कह दें, सब कीड़े की तरह पैदा हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी घसीट दें पैदा हुए में, और चाहें तो गुरु को ब्रह्म कह दें और सबको पैदा हुआ कहें। केवल गुरु नहीं पैदा हुआ, सब पैदा हुआ। तो ये ग्रंथों के कहने का ढंग है, पर सत्य बहुत नहीं है। सत्य एक ही है, वही सत्य। उस सत्य को तुम मैं कह सकते हो, उस सत्य को मैं कह सकता हूँ, उस सत्य को शिव मैं कह सकते हैं, उस सत्य को राम मैं कह सकते हैं। उस सत्य को सबका हक है, उस सत्य को मैं कहने का। और हर एक को अपने गुरु अपने इष्ट को ये कहने का हक है कि उसी से सब हुए। जब राम के लिए तुलसीदास कहते हैं तो उन्हें संकोच नहीं हुआ कि ब्रह्मा विष्णु को उनका अंश कह दिया। एक तरफ से या तो शर्म लगनी चाहिए, देखो बुरा नहीं मानो,
या तो तुलसीदास को शर्म लगना चाहिए कि विष्णु को भी उनके अंश से पैदा हुए कहते हैं। निःशेष कारण परम राम को कहते हैं। सबके पिता हैं राम, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सबके। तो या तो ये जरूरत से ज़्यादा बात है, और यदि ये सच है तो विष्णु पुराण वाले क्या कहेंगे, देवी पुराण वाले क्या कहेंगे? वही कहेंगे, सिर्फ नाम बदलेंगे, सत्य नहीं। वही सत्य जो कभी नहीं उपजा वही देवी पुराण का सत्य है, जो कभी नहीं उपजा वही विष्णु पुराण का सत्य है। और यदि ज्ञानी होगा तो ज्ञानी क्या बोलता है वो भी सुना दूं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मास्तंभ पर्यंतम जगन्नाथे तिष्ठता। आहा, मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने आप पीठ ठोकता हूँ, अपने को धन्यवाद देता हूँ। क्यों? चींटी से ब्रह्मा तक सब पैदा होके मरते हैं, मैं नहीं। है ना ज़्यादा बोलना? ऐसा लगता है जैसे कोई बकवास है। बुरा नहीं मानना। यदि आम लोग सुनेंगे कहेंगे क्या बकवास करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब पैदा हुए हैं, मैं, और ये मर जाते हैं, मैं नहीं पैदा होता, मैं नहीं मरता। पर ये खुशी किसे होगी? जो सचमुच ज्ञानी होगा। नहीं, कहीं चिढ़ेंगे, कहीं बोलते रहेंगे और मरते भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे और बोलते भी रहेंगे। इसलिए ग्रंथों का अभिप्राय ये है, तुम्हें समझ में आए नहीं आए, अब ये तुम बातें समझना चाहो तो पूर्ण मेहनत करो। गीता का एक वचन और कह दूं, बहवो ज्ञान तपसा पूता। बहवो, एक दो नहीं, बहवो, इनमें से जहाँ ये कहा जाता है हजारों में एक पहुँचता है, करोड़ों में एक पहुँचता है, वहाँ गीता ये भी कहती बहवो ज्ञान तपसा पूता। बहुत लोग ज्ञान तप से पवित्र हुए हैं, दंड बैठक से नहीं, ज्ञान से पवित्र हो गए। जो कर करके नहीं हुए वो ज्ञान से हो गए। जो प्रदूषण, जो कचरा हम साबुन लगा के नहीं साफ कर सकते थे, आग लगा के साफ कर दिया। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मुझे प्राप्त हो गए हैं, उस सत्य को प्राप्त हो गए हैं, मृत्यु के पार हो गए हैं, हो गए, मृत्यु से मुक्त हो गए, संसार से मुक्त हो गए, आवागमन से मुक्त हो गए। हाँ, ये कभी ध्यान से सुनते हो? तुम उनकी कथा सुनते हो जिन्हें खुद पता नहीं है, उनकी कथा करवाते हो, क्योंकि सेठ साहूकारों को अपने मील का प्रचार करना है, इसलिए वहाँ कथा कराते हैं और खर्च कर देते हैं, उसको धर्म में डाल देते हैं। लाभ ही लाभ है, उधर फंड बच गया, इधर फेमस हो गए, और ऐसे परीक्षित कथा सुन रहे हैं जो मरेंगे, बचेंगे नहीं। सच्चे परीक्षित बचेंगे, ये नकली परीक्षित मरेंगे, तरेंगे भी नहीं। इन गहराइयों को सुनो, फिर पढ़ा करो, बाद में सुनो, सुन के पढ़ो, फिर रोज सुनते रहो, फिर जब ना आए फिर सुनो, फिर घर में, फिर यहाँ। कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहो, फिर वही दवा घर में खाया करो। वहाँ जाके यदि दवा भूल जाते हो तो तुम समझो मरने की भी तुम्हें चिंता नहीं है, पहले ही ज्ञानी हो। यदि चिंता होती तरने की, स्वस्थ रहने की, मरने से बचने की, तो घर जाके दवा ना खाते। तो जो घर जा कर के फिर उसको सोचते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, सुनते भी नहीं, वो ऐसे ही हैं, आ गए हैं हॉस्पिटल में,
तकलीफ ज़्यादा होगी तो आ गए, थोड़ी राहत मिल जाएगी, फिर दवा खाना बंद कर देंगे, फिर जब तकलीफ होगी फिर आएंगे, जब डॉक्टर जवाब देगा तब फिर आएंगे, फिर जब पत्नी लड़ेगी तब आएंगे, और जब पति शराब छोड़ेगा नहीं तब आएंगे। ऐसे ही लोग अटके में आते हैं। तो हम फिर तभी तो कहते हैं श्राप अच्छा कि तुम्हारा अटका ही बना रहे, कोई ना कोई समस्या तुम्हारे ऊपर लदी रहे जिससे तुम यहाँ आकर इलाज करो, और तुम ऐसे ही आशीर्वाद से समस्या हल करते हो, लड़का ठीक हो गया फलाना, भूल गए। कैसी श्रद्धा से आते हो, प्रणाम करते हो जब कुछ काम अटका होता है, ज्ञान के लिए नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। श्रद्धावान, हाँ, प्रणाम करके तद्विद्धि, उसको जानो, तद्विद्धि प्रणिपातेन, श्रद्धा से जानो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, चारों तरफ से कोई प्रश्न रह न जाए, खोजो, सब शंकाएं निकालो, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति तत्वदर्शिना ज्ञानिना। तत्वदर्शी ज्ञानी से, जिसको स्पष्ट है, क्लियर है, उससे। तो चलो एक श्लोक बोल ही दे। भगवान कहते हैं सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया, और कल बोल चुके थे मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य, मैं पिता हूँ, सब ये योनियों में मैं स्थापित हूँ। जैसे सूर्य अब पानी में, सूर्य शीशे में जन्म दे देता है, उससे ही सब जन्मे। हिलने वाला पानी में वही, शीशे में विशेष चमकने वाला वही, चिकनी दीवालों में थोड़ा चमक, तेज रोशनी, चकाचौंध। कभी कभी जब कारें चलती हैं, कारें खड़ी होती हैं तो लाइट जलती नहीं होती। हमें कई बार भ्रम हो गया कि इसने ऑफ नहीं किया कार की लाइट, वैसी चमक मारती है जैसे सूर्य, जैसे लाइट जल रही है नहीं वहाँ। ऐसे ही गर्भम दधाम्याम, ऐसे ही परमात्मा सब में चमक रहे। कई जगह तो साफ गुरुओं ने कहा, उप मध्य जो बास बसत है मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसै निरंतर घट ही खोजो भाई। इन शरीरों में परमात्मा ने अपने को प्रकट कर दिया है, उनमें गर्भाधान कर दिया है, करना भी नहीं पड़ता, हो ही जाता है। हमने सुना है, ज़्यादा तो हम ना हमें अध्ययन है, ये डिस्कवरी वाले बड़ा अध्ययन करते हैं, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं पढ़ी पढ़ाई बातें। लेकिन लोग कहते हैं ये मयूर मयूरी सेक्सुअल संबंध ही नहीं करते, वो नाचती हैं और उनसे कुछ होता है और वो खा लेता है और उनके बच्चे हो जाते हैं। और हमने सुना है तमाम पेड़, कटहल, पपीता, इनमें भी मेल फीमेल होते हैं। ये पास थोड़ी जाते होंगे, पपीता रात को जा जाता है मेल के पास, फीमेल के पास, कटहल कटहली के पास जाता है। बोलो, ये तो तुम्ही को जाना आना पड़ता है, ये वहीं बैठे बैठे सब हो जाता है। तो जब पेड़ों में ये करामात है तो ब्रह्म में गर्भाधान करने में क्या लगता है? कुछ नहीं करता, हो जाता। वो तुम्हें समझाने के लिए कह रहे हैं तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उन्हें कुछ नहीं, नेचुरल। जब पेड़ पौधों में नेचुरल हो जाता है, माँ के पेट में ना माँ खिला रही है ना बच्चा, फिर भी काम हो रहा है, खुराक मिल रही है।
प्रकृति का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा परमात्मा कैसे पीता है। मयूर से भी ज़्यादा करामात है, वो तो थोड़ा नाचा नूची करते हैं, भगवान तो कुछ भी नहीं तब भी होता ही रहता है। इसलिए भगवान का ये श्लोक, फिर वो कहते हैं सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति, सब प्राणियों में एक साथ सिर्फ फीमेल तैयार हो जाए। गाय में फीमेल तैयार होती है, भैंस में फीमेल तैयार होती है, स्त्रियां गर्भ लायक होती हैं, पुरुष तो गर्भाधान लायक सदा है। समझ में आया? इन पुरुषों में तो कभी कमजोरी आ सकती है, कभी ये भी लायक न रहे, नालायक हो जाएं। हमारा ब्रह्म कभी नालायक नहीं है, वो लायक ही लायक रहता है। सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति, चाहे देवता पैदा हो, चाहे दानव, चाहे मानव, चाहे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, नापदान के, वो भी कहते हैं उनमें भी मैंने ही गर्भाधान किया है। ये विचित्र पिता हैं। आदमी सिर्फ सब, ये मनुष्य सब कुत्ता कुत्ती चींटी में भी गर्भाधान कर सकता है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। हमारे पिता के लिए दूसरा एग्जाम्पल ही नहीं है कि एक पिता सब में गर्भाधान कर दे और जाके नहीं करे, वहीं रहता है। अभी आजकल कुछ चमत्कार ऐसे हुए, छोटी बच्ची के पेट में भ्रूण निकला, बहुत उदाहरण हो गए। छोटी बच्ची 3 बरस की, 5 बरस की, 7 बरस की, उसके पेट में गर्भ निकला। वो असल में क्या है, जब बने होंगे ना, जब वो लड़की पैदा होगी तो कई बार जुड़वा बाहर होते हैं, 2 कभी जुड़े होते हैं, कभी अलग अलग 2 होते हैं। तो जब वो गर्भाधान हुआ होगा, उसके बीच में कोई भ्रूण कण रह गया होगा, तो जब लड़की बड़ी भीतर वो भी तैयार हो रहा भ्रूण, लड़की के पेट में लड़का, 5 वर्ष की लड़की, कोई बाहर से थोड़ी, वो तो जन्म के समय से। इसी तरह से परमात्मा जो जो लायक होता जाता है, सब में गर्भाधान नेचुरल होता जाता है। देवता बन जाओ, अर्थात देवता बनने के लिए अब नया कुछ भगवान नहीं करेंगे,